अगर वास्तव में अपराध खत्म करना है तो आपको वैदिक शिक्षा लागू करना पड़ेगा। सबसे पहले ये जो 16 संस्कार विधि है, महर्षि दयानंद ने लिखा है, इसको प्राइमरी के सिलेबस में लागू करिए। प्राइमरी के सिलेबस में विदेशी किताब बंद करिए, विदेशी लेखकों को बंद करिए, विदेशियों के बारे में पढ़ाना बंद करिए, विदेशी नाम हटाइए, विदेशी निशान हटाइए, विदेशी परंपरा हटाइए, उसका भारतीकरण करिए। 16 संस्कार पढ़ाइए प्राइमरी के सिलेबस में, जिससे टीचर को भी पता होगा, बच्चों को भी पता होगा, माता पिता होमवर्क कराएंगे उनको भी पता होगा। 16 संस्कार को जन जन पहुंचाना जरूरी है, महर्षि दयानंद की इस पुस्तक को। दूसरा, अगर आपको अपराध खत्म करना है, महर्षि दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश लिखा है, इसको प्राइमरी के सिलेबस में डालिए। सत्यार्थ प्रकाश पढ़ेगा बच्चा, उसका दिमाग ठीक होगा, मन शांत होगा। नमस्ते सभी को। नमस्ते आचार्य जी। जी नमस्ते। नमस्ते आप सभी को। नमस्ते आचार्य जी, प्रणाम। प्रणाम। ओम गुरुवे नमः। गुरु दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं आचार्य जी। जी धन्यवाद। ओम। आप सभी को सादर प्रणाम। आइए अपनी कक्षा को आरंभ करते हैं। परमपिता परमात्मा की महती अनुकंपा से हम सभी को एक उत्तम ग्रंथ पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। एकाग्र हो जाएंगे। सजगता, स्थिरता, विषय के प्रति श्रद्धा आदि भावों को अपने चित्त में धरते हुए मंत्र पाठ करेंगे। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आप सभी का पुनश्च हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। संस्कार विधि स्वाध्याय की इस कक्षा में आज हम शांतिकरण प्रकरण के 17वें मंत्र का स्वाध्याय करेंगे। बहुत सरल मंत्र है। आप सब लोगों के अभ्यास में भी है और इस मंत्र का अर्थ भी लगभग सभी लोग जानते हैं, थोड़ा परिचित है। चलिए इसके उच्चारण को देख लेते हैं तनिक। और आज जिन सज्जन ने इस मंत्र की व्याख्या के लिए कहा था वो अपना हैंड रेज कर लेंगे, अपना हाथ उठा लेंगे। देखिए सबसे पहले इसका उच्चारण देख लेते हैं। शन्नो देवी रभिष
रभिष्टय आपो भवन्तु पीतये शंयो रभिस्र। कई लोग इसका शंयो रभिस्त्र ऐसा उच्चारण करते हैं, ऐसा नहीं है। शंयो रभिस्र, दंत्य सकार में रेफ है तो हो जाएगा स्र। जैसे श्री में श्रीमान एक शब्द, उसमें तालव शकार में रेफ है, इसमें दंत्य सकार में रेफ है। स्रवंतु नः, बहुत सरल है, उच्चारण देखिए। ओम शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये शंयोरभिस्रवन्तु नः। ये इसका उच्चारण। वैसे तो इसमें त्रुटि नहीं होती, किंतु इस एक शब्द में त्रुटि हो जाती है कई बार। कई लोगों का अभ्यास है, वो अपना ठीक कर लेंगे। चलिए तो सुन लेते हैं। आदर्श माता जी। ओम ओम शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये शंयोरभिस्रवन्तु नः। जी बहुत बढ़िया। धर्मदेव जी। कमला हंस जी। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते। रविष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। ठीक है जी। धर्मदेव जी बोलिए। ओम शन्नो देवी रविष्टय आपो भवन्तु पीतये शंयो रभिस्रवन्तु नः। बहुत अच्छा। सर्वंतु नहीं करेंगे, स्रवंतु। स्रवन्तु नः। ठीक है। कनिका माता जी। हाँ जी। ओम शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये शंयोरभिस्रवन्तु नः। ठीक है। रवि प्रकाश जी। ओम शन्नो देवीरभीष्टय आपो भवन्तु पीतये शंयोरभिस्रवन्तु नः। रभिष्टय, भकार जो है वो महाप्राण वाला है। ठीक है, इस बात का थोड़ा सा और ध्यान देंगे। चलिए। रभिष्टय जी। नंदन जी। जी आचार्य। ओम शन्नो देवी रविष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। जी बहुत सुंदर। रामपाल जी। ओम शन्नो देवीरभीष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु
श्रवन्तु नः। जी, बहुत अच्छा। सर्वंतु नहीं करेंगे, श्रवंतु। श्रवन्तु। अब जी तेज कृष्ण जी। नमस्ते जी। ओम शनो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्सर्वन्तु नः। सर्वंतु न करें, श्रवंतु। श्रवन्तु श्रवन्तु। ठीक है। एसपी सिंह जी। ॐ शन्नो देवीरभिष्टाय आपो भवन्तु पीतये संयोरविस्रवन्तु नः। बहुत सुंदर। दीप्तिका माता जी। ओम नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। ओम शन्नो देवीरभीष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। जी, बहुत सुंदर। गौरव जी। जी आचार्य जी। ओम शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। ह्रस्व का, दीर्घ का, शब्दों के मध्य कितना एक हल्का सा विराम होना चाहिए, जिसे गैप मेंटेन करना भी कहते हैं। बहुत अच्छा उच्चारण गौरव, शाबाश। सोमाराम जी से सुन लेते हैं। सन्नो देवीरविष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। जी, बहुत सुंदर। मांगेराम जी। ॐ शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। बहुत बढ़िया। अनुपमा जी। मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? अनुपमा जी बोलेंगे? ॐ शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। ठीक है। चलिए इसके भाष्य पर विचार करते हैं। बहुत सुंदर जी। संभवतः इसके भाष्य पर विचार करने के लिए धर्मदेव जी ने कहा था। जी धर्मदेव जी, स्वागत है आपका। नमस्ते जी सभी को। नमस्ते जी आचार्य जी। जी इसका सामान्य रूप से तो वैसे यहाँ प्रकरण के अनुसार तो जलाया है वेद के अंदर, और यदि हम इसको अन्वय करके और इसका पदार्थ करके, पहले पदार्थ कर देता हूँ। ओम शन्नो देवी रभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयो रभि सर्वन्तु नः। अब इसका अर्थ अलग अलग आएगा, जैसे हम करते आ रहे हैं पीछे से, तो आपसे भी हम साझा करेंगे। हमारी त्रुटि होगी तो दोष भी निकाल देंगे आप। ओम सर्वरक्षक शम कल्याणकारी न हमारे लिए, देवी सबका प्रकाशक, रविष्टय मनोवांछित सुख के लिए न हमारे लिए, देवी सबका प्रकाशक जो है वो अभ्युदय तथा निश्रित सुख के लिए है। संयोग रवि सर्वंतुना सदा अपने सुख की वर्षा कीजिए न हमारे लिए। फिर इसका भावार्थ जो है आर्य भाषा में पहले इसकी स्तुति निकालते हैं वाक्यों की, समय थोड़ा सा 2 मिनट लगेंगे।
पहले स्तुति निकालेंगे। ओम रक्षा करने वाला, देवी दोनों प्रकार के सुख को देने वाला, आपा सर्वव्यापक। फिर इसकी प्रार्थना है रविष्टये, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। रविष्टय का अर्थ है मनोवांछित इच्छा कीजिए न हमारे लिए। देव फिर आता है संयो रवि सर्वंतुना, सदा ही अपने सुख की वर्षा कीजिए न हमारे लिए। ये इसका पदार्थ करते हैं। इसकी स्तुति हो गई, फिर प्रार्थना वाक्य हो गया, फिर उपासना वाक्य, यही जो स्तुति करी है और यही के यही वाक्य फिर बोलने पड़ते हैं हमारे को। ऐसा हमें मार्गदर्शन दिया गया था। स्तुति और उपासना एक ही हो जाती है हमारी, ऐसा मैं करूंगा। ओम का अर्थ रक्षा करने वाला, देवी दोनों प्रकार के सुख के लिए, आपा का अर्थ है सर्वव्यापक जी, ऐसे मैं इसकी उपासना करूंगा। स्तुति होगी ऐसे हैं आप इन गुणों से, ऐसा मैं करूंगा, ऐसे मुझे प्रेरणा कीजिए। प्रार्थना वाक्य होगी, उपासना वाक्य ऐसे मैं करूंगा। दो प्रकार के सुखों की ऐसे इसका भावार्थ लेते हैं बस। और वो भी संध्या से पहले ही मंत्र आए तो इसी का अर्थ ऐसे कर लेते हैं हम। इसमें और भी थोड़ा सा मार्गदर्शन करेंगे। जी, बहुत सुंदर प्रयास आपका, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा लगता है कि जब हम स्वाध्याय करते हुए इतने सरल बने रहे, सहज बने रहे। प्रायः करके जो अनुभवी होते हैं ना, वही सहजता को समझ पाते हैं। सामान्य जिसको थोड़ा समझ में आ जावे, जैसे हमने सबसे कहा कि इस मंत्र का उच्चारण कीजिए, तो इस मंत्र का उच्चारण लगभग सभी लोग करते हैं और पिछले लंबे काल से करते आ रहे हैं। तो एक बार तो कई बार देखने में आता है कि लो हम भी इस मंत्र का उच्चारण करके सुनाएंगे। अरे हमने तो 15 साल का अभ्यास है, हमारा 20 साल का अभ्यास है, हमारा तो 30 साल हो गए इसका अभ्यास करते करते, अब हम भी बोलेंगे इस मंत्र को। इस मंत्र का क्या बोलना, प्रायः करके ये भाव आ जाता है। लेकिन अनुभवी आंखें बिल्कुल सहज बनी रहती है और उनकी सहजता ही उनकी सौम्यता है, उनकी विनम्रता है। बहुत बढ़िया। चलिए आज इसकी एक अलग व्याख्या देखने को मिलेगी आपको। बहुत अच्छा, ये प्रचलित व्याख्या है मनोवांछित और पूर्ण आनंद की प्राप्ति के लिए हमें सुख प्राप्त हो, वह जो देवी, जो दिव्य गुणों वाला जल संज्ञक परमात्मा है, वह हमारे जीवन के इन दोनों स्थितियों को सिद्ध करे। जिसके लिए इसी मंत्र के आधार पर देखो ऋषि कितनी बढ़िया बात खोजते हैं। सांख्य दर्शनकार महर्षि कपिल मुनि कहते हैं यतो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सधर्म। ऐसे ही मंत्रों से ऋषियों के खोजे हुए सिद्धांत हमें स्पष्ट होते हैं, मिल जाते हैं। और इस विषय पर मेरे संज्ञान में सर्वप्रथम जो विद्वान आए वो पंडित चमुपति जी आए। पंडित चमुपति जी और पंडित गुरुदत्त विद्या, इनके बाद स्वामी दर्शनानंद जी और अन्य कई सारे विद्वानों ने भी काम किया। किंतु जो भाषा, जो शैली पंडित चमुपति जी की विद्वत्तापूर्ण और सरल भाषा मिलती है, गागर में सागर भरने की जो एक उत्कृष्ट योग्यता चमुपति जी की मिलती है, ऐसी मैंने अन्य स्थानों पर नहीं देखी। पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी की भाषा भी थोड़ी क्लिष्ट है, उनकी भाषा सहजता से समझ में नहीं आती। किंतु जो अगाध योग्यता पंडित चमुपति जी की मिलती है, वहां से बड़ी स्पष्टता आती है, बार बार पढ़ने का मन करता है। पूरे दर्शन को ऐसे बांध देते हैं कि सामान्य बुद्धि भी समझने के लिए बाध्य हो जाए। अस्तु। तो महर्षि कपिल कहते हैं यतो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सधर्म। ये धर्म है जिससे दो चीजें सिद्ध हो जाए।
संसार के दो प्रयोजन हैं, एक भोग और एक अपवर्ग। सीधी बात करते हैं ऋषि, घुमाते नहीं कभी। औपचारिकता तो बिल्कुल नहीं होती। वो सीधा कहते हैं भाई दो प्रयोजन है संसार के, एक भोग और एक अपवर्ग। पूरे संसार का प्रयोजन मात्र दो शब्दों में बांध देना, ये सामर्थ्य या तो वेद का हो सकता है या वेद का अनुसरण करते हुए किसी ऋषि का हो सकता है। अन्य चाहे जो जितना विचार करे, यहां तक पहुंच जाए, ये बहुत कठिन है, बहुत कठिन प्रतीत होता है। जैसे भगवान बुद्ध की बात करें, भगवान बुद्ध वैराग्य, समाधि आदि के संबंध में बातें करते हैं। यद्यपि वो कुछ ऐसे 7 प्रश्न सदैव उनके यहाँ ये नियम था, ये शर्त था कि ये 7 प्रश्न कोई नहीं करेंगे। उनमें से एक ये भी था कि ईश्वर है या नहीं है इत्यादि। ऐसे ही भगवान महावीर को देखें, उन्होंने एक अलग धारणा से बात की। जितने भी लोगों को देखें जो वेद से हटकर के बात करते हैं, वो समाधि, ध्यान, वैराग्य इसके इर्द गिर्द घूमे। उन्होंने अपने अपने स्तर पर बहुत कुछ जानने, सीखने, समझने, खोजने का प्रयास किया। उनके प्रयास को हम नकार नहीं सकते और हमें आग्रह भी नहीं होना चाहिए कि नहीं, जो कुछ चाहे सत्य भी हो, वो सत्य सत्य तब तक नहीं होगा जब तक वो वेद की शरण में नहीं आ जावेंगे। ये आग्रह तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। माना वेद केवल ये ही नहीं है जिसमें कि 20,300 कुछ मंत्र, इन्हीं का नाम वेद नहीं है। वेद बहुत कुछ है। अनंतो वै वेदाः, शास्त्रकार कहते हैं, ब्राह्मणकार कहते हैं कि अनंतो वै वेदाः। वेद कैसे बोले अनंत है? इस प्रकार से तो जो जितने सत्य को खोज पाता है, उस सत्य को जी पाता है, उतने अंशों में वह ज्ञान है, वह शुद्ध सत्व है, उसे शुद्ध प्रत्यय कहेंगे। और वह वेद से इतर नहीं है। हाँ, वेद के विरोध में कोई बात चली जावे, उसके प्रति हमारा मतभेद हो सकता है, हमारी मान्यताओं में भेद हो सकता है, वहां पर भी वैमनस्यता तो कभी नहीं होनी चाहिए। अस्तु, चलिए। तो ऋषि कहते हैं भाई जिससे अभ्युदय और निश्चय, जिससे भोग और अपवर्ग दो सिद्ध हो जाए, यही धर्म है, अर्थात यही संसार का प्रयोजन है। प्रश्न आता, भगवान ने सृष्टि क्यों बनाई? ना बनाता? बोले क्यों झमेले में पड़ा? ऐसे प्रश्न करते हैं कई लोग। ना बनाता, बना करके क्या हुआ? अच्छा चलो ठीक है, बना दी, लेकिन ये भी तो बताता कि क्यों बनाई है। तो दोनों प्रश्नों को उत्तर भगवान देते हैं। अब तुम नहीं जान पा रहे हो तो ये तुम्हारा दोष है, भगवान का नहीं। जैसे प्राय करके सब लोग एक उदाहरण दिया करते हैं, आप एक मोबाइल भी खरीद के लाते हो तो उसके साथ, मोबाइल के साथ ही एक छोटी सी पुस्तिका आती है जिसे विवरण पुस्तिका कहते हैं। कुछ भी आप इस प्रकार का गैजेट्स लेकर के आते हैं तो उसके साथ एक छोटी सी विवरण पुस्तिका मिलती है। उसे बुकलेट कह लीजिए, उसे दिग्दर्शिका कह लीजिए, विवरण पुस्तिका कह लीजिए, इत्यादि। ठीक इसी प्रकार जब सामान्य बुद्धियां किसी भी वस्तु को समाज के सम्मुख प्रेषित करती हैं, प्रकाशित करती हैं, उसके साथ उसका उपयोग कैसे करना है और उसके साथ सावधानियां क्या बरतनी है, क्या करना है और क्या नहीं करना है, ऐसी बातों का समावेश उस विवरण पुस्तिका में करती है। और ये प्रत्येक संस्था कहती है। आज भी हम देखते हैं। तो क्या
जो सर्वज्ञ है, जिसने ये मनुष्य आदि इतने सारे प्राणी बनाए, क्या उसने कोई बुकलेट नहीं दी होगी? उसने कोई विवरण पुस्तिका नहीं दी होगी? उसने बिल्कुल भी नहीं बताया होगा कि क्या कर्तव्य और क्या अकर्तव्य है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? अवश्य बताया होगा, अवश्य बताता है वो। जैसे हम समाज में आज भी देखते हैं, ऐसे ही भगवान भी सृष्टि के आरंभ में भी वेद देते हैं और प्रत्येक काल में वेद देते रहते हैं। वेद मतलब ज्ञान, मतलब बोध। मैंने इसलिए कहा अनंत वही वेदा। वेद केवल उन मंत्र संहिताओं का ही नाम नहीं है, वेद मतलब ज्ञान, मतलब बोध। कैसे? हम उत्तम कर्म करते हैं, हमें आह्लाद देता है, हमें प्रेरित करता है, हमारे भीतर हर्ष, शांति, उत्साह को बढ़ाता है। हम कुछ भी विरुद्ध कर्म करते हैं, हमारे भीतर भय व्याप्त होने लगता है, हमारे भीतर शंका आने लगती है। यदि ऐसा करूंगा तो समाज में क्या होगा, किसी को पता चल गया तो क्या होगा, मेरा यश, मेरी कीर्ति, मेरा व्यक्तित्व इत्यादि। लज्जा, शर्म जिसे कहते हैं, इस प्रकार के भाव प्रत्येक समय देता है, प्रत्येक आत्मा को देता है। तब तक देता है जब तक उसे दिया जा सकता है। जब वह नासूर बन जाता है तब देना बंद कर देता है। जब छोटा सा रोग कोढ़ बन जाता है तब देना बंद कर देता है। अर्थात जब तक आत्मा का चित्त स्वयं की आवाज को सुन सकता है जो प्रभु की ओर से, तब तक निरंतर देता रहता है। उसके बाद देता तो तब भी है, लेकिन आत्मा सुन ही नहीं पाता। जैसे जैसे वर्तमान में बहुत क्रूरता पूर्ण जो कार्य करते हैं, वो उसे अपनी जीविका बताते हैं इत्यादि। अस्तु, वापस अपने विषय पर आते हैं। तो ये एक विचार था। इसमें, इस मंत्र में इन्हीं दोनों विचारों को बड़ी स्पष्टता से कहा गया है। क्यों बनाया और किस लिए बनाया, दोनों प्रश्नों का उत्तर है। जो ये कहते हैं संसार ना बनाता, बिना मतलब झमेले में पड़ा, इसका भी उत्तर है। और किस लिए बनाया, इसका भी उत्तर है। तो क्यों बनाया, तो इसका उत्तर है वो देवी है, उसके भीतर प्रकाशन करने का सामर्थ्य है, और सामर्थ्य की साफल्यता सिद्ध हो जाने में, सामर्थ्य प्रकट होना चाहिए, काम आना चाहिए। किसके? किसी के भी, किसी के भी काम आना चाहिए। अब परमात्मा का सामर्थ्य अपने लिए तो है नहीं, परमात्मा का सामर्थ्य केवल अपने लिए तो है नहीं, अन्यों के लिए। जैसे हम कहें रसगुल्ले का प्रयोजन रसगुल्ले के लिए नहीं है, मनुष्य के लिए है। ऐसे ही तो चूंकि वो प्रकाशक है, चूंकि वो सर्वज्ञ है, चूंकि वो पूर्णानंद है, सत चित आनंद एक शब्द आप देखते हैं, पिछले दिनों की व्याख्या भी आई थी। सत माने सत्तात्मक, वह है, उसकी उपस्थिति है। चित मतलब चेतन। तो सत तीन वस्तुएं प्रायः करके स्वीकार की जाती हैं, जो अनादि तत्व हैं, पुरुष और प्रकृति। पुरुष से फिर दो बातें आ जाती हैं, आत्मा और परमात्मा। ये तीन अनादि तत्व स्वीकार किए जाते हैं। तो उसमें सर्वज्ञता है, वह कैसा है? चेतन है। सत मतलब तीन चीजें, चेतन दो है, जिसको एक ही पुरुष शब्द से कह दिया जाता है। वेदाहमेतम पुरुषम महांतम। वेद की बात का उत्तर वेद में ही मिलता है। और आनंद,
तो चेतन दो तत्व हैं, सर्वज्ञ और अल्पज्ञ, ये दोनों समान है। इस दृष्टि से अंश कहा जाता है। ये जो गीता के एक श्लोक के आधार पर कई लोग ये एक बड़ा आग्रह रखते हैं ना कि परमात्मा का अंश है, अरे इस दृष्टि से है, दोनों चेतन हैं, दोनों ज्ञानवान हैं, ऐसा कह सकते हैं। स्वभाव से दोनों शुद्ध हैं, अनादि हैं, नित्य हैं, अमर्त्य हैं। इस आधार पर अंश कहा है, बस इतना ही है। उस प्रकार से अंश नहीं है जैसे गुड़ का या अन्य किसी पदार्थ का कोई कण ले ले में, तो जैसे बड़े पदार्थ में गुणधर्म होते वैसे ही उसके सूक्ष्म कण में भी वैसे ही गुणधर्म बिल्कुल समान होते हैं। इस आधार पर अंश नहीं कहा। अस्तु। और आनंद, प्रकृति में सुख है, परमात्मा में आनंद है। सुख प्राप्ति अभीष्ट है, जिसको मनोवांछित फल कहा, और आनंद प्राप्ति पीतये है, पूर्ण आनंद है। आपह, कैसे? तो देखो क्या उपमा दी है, जैसे जल, जैसे जल सुख देने वाला है, मलों को हटा देने वाला है। शरीर के जो भी मल होते ना, जल से सभी शुद्ध कर लिए जाते हैं और शरीर को निर्मल कर लिया जाता है। ठीक ऐसे ही परमात्मा भी वो शुद्ध जल है कि जिसके स्नान से आत्मा निर्मल हो जाता है, अपने चित्त आदि को अच्छे प्रकार से परिशुद्ध कर लेता है। ऐसा जल संज्ञक वो परमात्मा है। एक विचार साझा करते हैं, देखो समझ में आएगा। जो विद्वान लोग होते हैं वो किस प्रकार से बात करते हैं, वो कहते हैं संसार मन में है और मन संसार में है। संसार मन में है और मन संसार में है। उनसे प्रश्न किया जाता है, जी उपदेश, बोले बस यही है, हो गया। अब समझने वाला क्या समझे और ना समझने वाला क्या ना समझे, ये प्रश्न बना रहता है। लेकिन बात बहुत गहरी कह जाते हैं ये लोग। संसार मन में है, अर्थात मन में समूचा संसार है। संकल्प सूक्त स्मरण करो, क्यों कहा कि संसार मन में है? तो मन के सामर्थ्य को बताते हुए अलग अलग प्रकार से देखो कितना गंभीर, कितना विस्तृत विचार किया है। ये नेदम भूतम भुवनम, ये न कर्माण्य पशो मनीषणो, इस प्रकार से देखो कितने 6 मंत्र दिए हैं वहां पर, 6 मुख्य रूप से जो हमारे सामने, इतनी गंभीरता से विचार किया है। और अंत में तो बड़ी गजब की बात है, सुशारथिरश्वानिवयन मनुष्यान ने नियते भीषु भिर्वाजी नहीं। इसमें जो ये सुशार्थी शब्द है ना, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, ये मन के लिए प्रयोग है। यहां से हमें स्पष्टता होती है कि मन, संसार मन में है, ये क्यों कहा, और मन संसार में होता है, यही सुख इच्छा है। इसे ही सुख इच्छा कहते हैं, इसी को अभीष्ट कहते हैं। जब तक मन संसार में लगा रहता है तब तक सुख पाना चाहता है, और जब मन से या मन में संसार देख लिया जाता है तब मनुष्य पूर्णता की ओर बढ़ता है, अनंत की ओर गति करता है। तब उसके समक्ष एक शब्द उपस्थित होता है जिसे कहते हैं प्रयोजन, और प्रयोजन बोध होते ही तब वह कहता है शंयो रभि स्रवंतु न, शंयो अभि स्रवंतु न। भाई वर्षा कीजिए, अब
सुख तो आपने चहुं ओर बरसा रखा है। इस पूरे संसार में चहुं ओर सुख ही सुख है, दुख है ही नहीं वास्तव में। प्रयोजन समझ में आने पर, प्रयोजन बोध हो जाने पर तब ये कहता है साधक ऐसा कि सुख की चहुं ओर वर्षा कर रखी है आपने। लेकिन मुझे क्या चाहिए? मुझे पूर्णता चाहिए, मुझे तृप्ति चाहिए। मैं तृप्ति चाहता हूं, मैं संतुष्टि चाहता हूं। अब इस सुख से आगे बढ़ना चाहता हूं। मैं क्या करूं? तो देखो, मैंने कहा वेद में प्रश्न है तो वेद में ही उत्तर है। तो देखो कितना सुंदर समाधान है। कहते हैं कि तू क्या कर, तो बोले तेन त्यक्तेन भुंजी था। बोले भोग करना ये तेरे लिए है, मेरा है, ये मेरा है, लेकिन तेरे लिए, मेरे लिए नहीं। ये निश्चित मान परमात्मा उसको आश्वस्त कर रहे हैं जो ये प्रश्न करता है कि भाई करूं क्या, तो उसे आश्वस्त करते कहते हैं ये मेरा है लेकिन तेरे लिए। बस तुझे एक सावधानी रखनी है, तेन त्यक्तेन भुंजी था। भोग कर लेकिन कैसा? त्याग भावना से। मेरा नहीं है, मेरे लिए है, और मेरे पिता ने मुझे प्रदान कर रखा है, मुझे पुरस्कृत किया हुआ है, मुझे आच्छादित किया हुआ है, मुझे अपना सर्व सामर्थ्य प्रदान कर मुझे शक्तिमान बना रखा है, मुझे अपना ज्ञान प्रदान कर ज्ञानवान बना रखा है। ये कर ले, इस बात को समझते हुए आगे बढ़ता चला जा। तेन त्यक्तेन भुंजीता, तृप्त हो जाएगा, संतुष्ट हो जाएगा, पूर्णता की ओर बढ़ता चला जाएगा। बस आज का विषय इतना ही रखते हैं, मेरी ओर से हो गया। किन्हीं का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं। जी रामपाल जी। आचार्य जी, ये जो उच्चारण आया शर्वंतुने, इसमें से तो पूरा हो गया, रे तो आधा होगा जी, पूरा होगा? नहीं, सकार आधा है, रेफ पूरा है। अच्छा रे, अच्छा शकार आधा है जी, रे पूरा है। हाँ जी। अच्छा जी। और आचार्य जी, ये आपने अपवर्ग बताया, ये अपवर्ग क्या होता है जिसका अर्थ? अपवर्ग मतलब तृप्ति, अपवर्ग मतलब पूर्ण संतुष्टि, पूर्णता हो जाना, पूर्णता की ओर बढ़ जाना, पूर्णता में अवस्थित हो जाना। जी जी। जिसे आप मोक्ष शब्द से भी जानते हो, निःश्रेयस से जानते हो, मुक्ति शब्द से भी जानते हो। जी जी। अच्छा ठीक है जी। जी। अच्छा रवि जी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। ये अनंतो वै वेदा, इससे क्या अर्थ ले सकते हैं कि वेद वेद का संख्या ज्यादा है या वेद का अर्थ अनंत है? बताता हूं। वेद कहते हैं ज्ञान को, ज्ञान अनंत है मेरी दृष्टि से, अल्पज्ञ पुरुष की दृष्टि से। सर्वज्ञ पुरुष की दृष्टि से वो अनंत नहीं है, सर्वज्ञ पुरुष की दृष्टि से वो उसके सापेक्ष है। लेकिन मुझ अल्पज्ञ पुरुष की दृष्टि से जो ज्ञान है वो अनंत है, इसलिए अनंत वही वेदा ऐसा कहा जाता है। और एक दृष्टि ये, और दूसरी दृष्टि वेद के ही संबंध में, इन संहिताओं के संबंध में 20,379 संभवतः कुल मंत्र संहिताएं स्वीकार की जाती हैं। इसके भी संबंध में विद्वान ऋषि लोग मंत्रों का भाष्य साक्षात करते हुए जन समाज के लिए, जन सामान्य के लिए
शास्त्रों के रूप में संकलित कर समर्पित कर देते हैं। फिर भी एक बात कहते हैं, जो हमने जाना है, जो हमने प्रत्यक्ष किया है, हमने उतना ही जाना है जितना हमारे लिए जाना जा सकता था, जितना हमारे लिए आवश्यक था, जितना हम जान सकते थे। इससे भी आगे बहुत कुछ है। तो ये ऋषियों का भी संकेत हमें मिलता है। विद्वान भी इस विषय में यही कहते हैं कि जैसे कई लोग एक प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं प्रत्येक मंत्र के 3 प्रकार के अर्थ कर दूंगा, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। प्रत्येक मंत्र के, चारों वेदों के प्रत्येक मंत्र के मैं 3 प्रकार के अर्थ कर दूंगा। बाद में फिर उन्हें खुद समझ में आता, नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता, प्रत्येक मंत्र का नहीं हो सकता। जिसका हो सकता है उसका हो सकता है, लेकिन सभी मंत्रों का नहीं हो सकता। ये उस विद्वान को भी समझ में आ जाता है और फिर अपनी प्रतिज्ञा से उन्हें पीछे हटना पड़ता है। ठीक ऐसे ही जो विद्वान लोग अति बुद्धिमान हैं, जो मनीषी हैं, वो भी कहते हैं भाई जितना मैंने विचार किया मैं उतना कर पाया जितना मेरा पात्र है, जितना मेरा सामर्थ्य है। यही अंतिम नहीं है। जो मैंने जाना, समझा, खोजा, आपके समक्ष प्रस्तुत किया, ये मेरा पात्र था और मेरे पात्र में जितना समा सकता था बस मैं उतना ही तो बात करूंगा। तो क्या जितना मेरा पात्र है बस संसार में समस्त पात्र उतने ही है क्या? तो मुझसे कोई अधिक पात्र वाला होगा तो वो उससे अधिक बात कर पावेगा। और ये हम देखते भी हैं। इस दृष्टि से भी अनंत वही वेदा वाक्य कहा जाता है। ठीक है जी। जी आचार्य जी, तो ईश्वर ने जब दिया हमें तो यही संख्या ही दिया ना ये मंत्रों का। संख्या पर आग्रह क्यों रखना है? प्रयोजन क्या है? संख्या से प्रयोजन क्या है? क्यों रखना है? ये कैलकुलेशन में उलझना ही क्यों है? मेरे लिए एक शब्द पर्याप्त है। ध्यान रखिए, मैं प्रायः करके एक बात कहा करता हूं, आग्रह नहीं रखना। जानते हो क्यों? ये जो आग्रह है ना, ये बंधनकारी है और बंधन में सदैव दुख ही होता है। मेरे लिए कितना पर्याप्त है, मुझे उससे प्रयोजन है। अगर हम ये भी मान लें कि 20,000 लगभग 400 मंत्र संहिताएं कुल हैं, कुल मंत्रों की संख्या, ऋचाओं की संख्या 20,000 लगभग 400 है, इतना मान भी लें, तो क्या सारे के सारे 100 भी मंत्र मेरे लिए इसी समय सार्थक है? उत्तर आएगा नहीं। तो फिर मेरे लिए वर्तमान में मेरे संस्कार क्या है और मेरा अभीष्ट क्या है, मैं इस अभीष्ट के साथ चलते हुए परिणति क्या देखना चाहता हूं, जिसे परिणाम कहते हैं। बस मेरा इस पर ध्यान होना चाहिए। कितने दिए हैं वो तो उस पर ऋषियों ने बात की है, उस पर मैं बात नहीं करना चाहता। स्वामी दयानंद जी ने भी कहा है, अन्य ऋषि भी इसके विषय में अनेकों प्रकार से बात करते हैं, तो उस पर हमने बात करने की आवश्यकता नहीं। हमारा जितना आपका स्वाध्याय है बस वही शब्द मैंने भी पढ़े हैं। तो इसमें गहन मौलिक अनुसंधान हो तब कुछ बात करने में मजा आता है। मैं इसलिए इनसे बचता हूं। देखो, बात वो करने में बढ़िया लगता है जो मौलिक चिंतन हो। दूसरे की बातों को बस वहां से पढ़ी वही हमने दोहरा दिया, उसमें उतना रस नहीं आता। रस तब आता जब खुद खोजा जाए, जब कुछ मौलिक हो, जब हम ये कह सके कि हाँ, ये उस रस में बहते हुए ये मैंने उस रस से रस लिया, तब आनंद आता है। ठीक है जी। सोमाराम जी ने भी हैंड रेज किया था। जी धन्यवाद आचार्य जी। जी, एक प्रश्न तो काफी दिनों से था ही था जी। और आपने याद दिलाया था कि हर मंत्र के पहले ओम क्यों नहीं बोला जाए। हमारे तो आदत पड़ी जैसे संस्कार विधि हुई पकड़ी में, संस्कार विधि में ईश्वर स्तुति मंत्र में पहले मंत्र में पहले ओम लिखा हुआ, बाद में नहीं है। और स्वस्थ वाचन शांति कर्म में कोई भी में नहीं है, तो हम मैं भी नहीं साहब ही पढ़ता। मैं चर्चा भी कई बार कई विद्वानों करी भी ओम शुरू में ईश्वर का नाम है, कर लो, क्या दिक्कत है।
ये कहता कि संस्कार विधि में लिखड़ो नहीं है आ बात नहीं चलाई जो इंग से विवेचन करियो समय वज नहीं करियो हम कोई जरूरी को नहीं। एक और प्रश्न भी है कि विसर्ग ओके मामलो है कित कित लागे ला नो के क्या मर्जी पड़ी चीज लगा दियो या के है इनमें कोई नियम है कि विसर्ग रहस्य के सारांश के है। दो प्रश्न है समय अनुकूल वजह आप विवेचन कर दियो बस। जी, आपके वितर्क प्रश्न का उत्तर तो दीक्षा जी योग दर्शन की कक्षा में दे देंगी, और इस प्रश्न का उत्तर जितना आपके पास है उतना ही मेरे पास है श्रीमान जी। मुझे भी अभी तक ये कोई मौलिक बोध नहीं हुआ है कि स्वामी दयानंद जी ने कुछ मंत्रों के प्रारंभ में ओम शब्द लगा दिया, बाकी में नहीं लगाया। मैं भी इस प्रश्न के उत्तर को खोज रहा हूं। जितना आपको पता है उतना ही मुझे भी पता है, इससे अधिक मुझे भी नहीं पता। ठीक है, बाकी ऊहा आदि से जैसा आप प्रयास कर लेते वैसा ही मैं भी कर लेता हूँ। वो एक विद्वान एक वाक्य कह करके तीसरी कर लेते हैं, क्योंकि एक ही प्रकरण है इसलिए एक प्रकरण में एक बार ओम शब्द लगा दिया बस पर्याप्त है। ऐसा तो बस वही वाक्य मैं दोहराना नहीं चाहता, क्योंकि ये बातें तो हम सुन ही रहे हैं। कुछ मौलिक मिलना चाहिए, कुछ संतुष्टिजनक मिलना चाहिए इसका समाधान, तो अभी तो मेरे पास भी उपलब्ध नहीं है श्रीमान जी। कभी भविष्य में होगा तो मैं अवश्य साझा करूंगा। ठीक है, और आपके वितर्क का जो प्रश्न है कि वितर्क का कंसेप्ट क्या है, इसको दीक्षा जी के साथ हम साझा कर लेंगे। वो आज की योग दर्शन वाली कक्षा में इसका समाधान कर देंगे। ठीक है जी, नंदन जी। जी आचार्य नमस्ते। ये ओम सर्वत्र लगना है या नहीं लगना है, इस पर बहुतों ने चिंतन किया है और मैंने भी किया है। तो मेरे अनुभव में जो प्रायोगिक रूप से आया है वो ये आया है कि प्रकरण के आदि में ओम लग जाए, उसके बाद वही ओम समाहित समझा जाए। अब फिर ओम कहाँ लगाना है? हम जो यज्ञ की पुस्तकें हैं सामान्यतः उनमें अगर मंत्र लिखा हुआ है और उसके बाद उसका भाष्य लिखा हुआ है, हिंदी में हो चाहे कैसे भी हो, तो अगर विश्रांति हो रही है तो उसके बाद जो अगला मंत्रोच्चारण हो रहा है उसके साथ ओम लग रहा है। और ये आप देख भी सकते हैं तमाम पुस्तकों में। संस्कार विधि में ऐसा नहीं है, वहां एक जगह ओम लिखा हुआ है पूरा लगा। और एक जो यज्ञ प्रक्रियाओं में हम देखते हैं तो वहां पर भी ऐसा ही है। अस्ताज्याहुतियों का जब हम प्रयोग करते हैं तो वहां प्रत्येक मंत्र के साथ ओम लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है? कि उसके बाद हम स्वाहा कर रहे हैं, स्वाहा से उसकी वो अलग हो रहा है, एक नई क्रिया बीच में हो रही, क्रिया के बाद फिर कार्य प्रारंभ हो रहा है, तो उसके साथ हम ओम लगा रहे हैं। ऐसा मैंने विचार किया है, शायद अच्छा हो, ठीक हो, नहीं हो, ये मैं नहीं जानता। आपने एक बात कही, अष्टाध्याहुति में प्रत्येक मंत्र में ओम लगा है, तो मेरे संज्ञान में नहीं है। चलिए देख लेते हैं एक बार, रुकिए तनिक। यदि ऐसा है तो हमें आज तक पकड़ में क्यों नहीं आया? यहां से आपकी अष्टाध्यात शुरू हो जाती है। अच्छा हाँ, इन सभी में ओम शब्द है। बिल्कुल ठीक है। मेरे मस्तिष्क में बलि वैश्वदेव वाली भी 10 आहुतियां चल रही थी, तो वहां पर भी ओम शब्द का प्रयोग है। ठीक है, बिल्कुल सही है, क्योंकि वहां स्वाहा स्वाहा हो रहा है इसलिए। चलिए ठीक, और विचार करते हैं, इसको विचारणीय कोटि में रखते हैं। जब तक इसका कोई दार्शनिक समाधान हमारे समक्ष ना आवे तब तक हमें विचार करते रहना चाहिए। ठीक है, आपने प्रयास किया, बहुत अच्छा। ठीक है, आज के विषय को इतना रखते हैं। भगवान के लिए भीतर में भावना, प्रभु हम एक जिज्ञासा को लेकर के आपके समक्ष बारंबार उपस्थित हो रहे हैं। अब इसका समाधान आप ही कर सकते हैं। ऐसा एक भाव अपने भीतर में रखें और परमात्मा को समर्पित करते हैं। प्रभु
अब इस जिज्ञासा का समाधान होना चाहिए। अपनी कृपाओं से हमें वो दिशा बोध दीजिए जहां से हम इस समाधान को पा सके। गहरा श्वास भरते हुए बड़े श्रद्धा भाव से प्रणव का उच्चारण करेंगे। शांति 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 ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम। नमस्ते आचार्य जी। सर्वेभ्यो नमः।